मेरे इष्ट गुरुदेव के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का और समस्त विद्वासन परिवार का अनंतों बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक त्रय के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। गुरुदेव, आज पूरे 7.5 महीने के लंबे इंतजार के बाद आपकी नवदा भक्ति मिली, इसके लिए हम अपने पुण्य की खुद से ही बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। गुरुदेव, मेरी 2 जिज्ञासा हैं, कृपया समाधान करिए। गुरुदेव, आपने 21 फरवरी के संकट समाधान में बोला था कि घर की अपेक्षा विहार में और क्षेत्र पर चौका लगाने में ज़्यादा पुण्य है। तो गुरुदेव, हम सागर में पूरे 6 महीने भटकते रहे और 2024 से भटकते भटकते 2025 लग गया था, यही सोचकर कि घर पर चरण पड़े और हमारी छोटी सी कुटिया गुरु चरणों से पवित्र हो जाए, और इसी वजह से पुण्य भी कम रहा और हमारे भाव भी नहीं हुए भाग्योदय तीर्थ क्षेत्र पर चौका लगाने के। तो गुरुदेव, यही कारण था या पुण्य की कमी थी, इसलिए आपका बाहुबली कॉलोनी आगमन भी नहीं हुआ और हमने 2 बार भावना भाई और चौका भी लगाया, लेकिन हमारा पुण्य साथ नहीं दिया और हमें नवदा भक्ति नहीं मिल पाई आपकी, या फिर हमारा पुण्य में 100% की जगह 200% का इंक्रीमेंट होना था, इसलिए आज बहोरी बंद पर हमें आपकी नवदा भक्ति मिली। गुरुदेव, मेरी दूसरी जिज्ञासा है, गुरुदेव, हमने हर बार जब भी आपके दर्शन करें आपका रूप चेंज होते हुए देखा है। आपके रूम में दर्शन करो तो अलग, स्टेज पर करो तो अलग, आप आशीर्वाद जब देते हैं तो अलग रूप, अगर आप किसी चीज़ को समझाते हैं तो अलग रूप, अगर आप क्लास लेते हैं तो अलग, और जब आप कुछ गलत बात को सही करने हैं तो डांटते हैं और फिर बाद में पुचकार भी लेते हैं तो अलग रूप। और इन सब में एक चीज़ कॉमन है, वो है गुरुदेव आपकी मुस्कान, जो कभी चेंज नहीं होती, और ये सबसे बेस्ट है। लेकिन गुरुदेव, हम भी यही ट्राई करते हैं, कितनी भी विपरीत परिस्थिति में हमें मुस्कुराकर जवाब देना है और इग्नोर करना है, लेकिन ये उसी टाइम पर पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो गुरुदेव, आपने अपने गुरुदेव से ये हर परिस्थिति में मुस्कुराना कैसे सीखा है, कृपया हमें भी मार्गदर्शन देवें, हम अपने गुरुदेव यानी आपसे भी ये सीख ले सकें। गुरुदेव, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। पहली बात है, इतने दिन में चौके में हार नहीं हो पाए। जब कार्य हो जाता है तो पीछे के कार्य को याद नहीं किया जाता। हार नहीं होता तो कहते महाराज जी 7 महीने हो गए अभी तक नहीं हुआ। अब जब हो जाता है तो पीछे का सारा कार्य साफ हो जाता है। और दूसरी बात है, शांतिनाथ भगवान का दरबार में भोजन योग लिखा था, दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। ये पुण्य कमाने का अवसर तुम्हें शांतिनाथ भगवान के दरबार में मिलना था, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। हो सकता है शांतिनाथ भगवान ही बीच में गड़बड़ करते रहे होंगे और उन्होंने रोक दिया हो कि अभी यहाँ नहीं, इनको तू मेरे दरबार में आएगा तब शांतिनाथ भगवान ही बीच में गड़बड़ करते रहे होंगे और उन्होंने रोक दिया हो कि अभी यहाँ नहीं, इनको तू मेरे दरबार में आएगा तब ये चौका लगाएंगे, उसी समय जाना। ये तुम्हारे बहोरी बंद के शांतिनाथ भगवान का आपसी का लेन देन है। आप वो शांतिनाथ भगवान जाना और आप जाना। ना तो मेरा कभी ये भाव रहा है कि यहाँ नहीं जाना है और ना ये भाव रहा है कि यहाँ जाना है। अब हार करके निकलता हूँ, जब जैसा जिस रूप में हो जाता है वैसा हो जाता है। इसमें हम कोई एक निर्णायक पॉइंट पर नहीं पहुँच सकते किसी कारण विशेष पर। बस यही है कि कितने दिन में हुआ, खुशी ये मनाओ, हो गया। हमारे यहाँ शास्त्रों में एक कहानी आती है कि एक महाराज एक पेड़ के नीचे बैठे थे। श्रावकों ने पूछा कि उन महाराज को मोक्ष कब होगा, तो भगवान ने कहा जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उसमें जितने पत्ते हैं उतने भाव के बाद मोक्ष होगा।
अब वो पेड़ था इमली का, क्या था, इमली का। अब इमली में कितने पत्ते होते? तो श्रावकों ने आगे कहा, महाराज जी आपके इतने भाव हैं जितने इसमें पत्ते हैं। तो महाराज इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, हो धन हो गया, धन हो गया। श्रावक कहते पागल हो गए। महाराज जी आप हंस रहे हो, खुशी हो? बोले बेटा कम से कम ये तो पक्का हो गया कि हमारा मोक्ष निश्चित है। इतना तो पक्का हो गया कि मोक्ष निश्चित है, तो इतना तो पक्का हो गया कि भव आहार हो गए। अब रही बात जो है, जैन धर्म अनेकांतमयी है। अनेकांतमयी का अर्थ होता है 24 घंटे में व्यक्ति यदि एक सी दृष्टि रखेगा, एक सा व्यवहार रखेगा, तो वह कभी इस दुनिया में अच्छी तरह जी नहीं सकता। 24 घंटे में तुम लोगों को भी कितने रूप बदलना पड़ते हैं। सुबह यदि कोई तुम्हारे सामने माँ आ गई, पिता आ गए तो अलग रूप है, भाई आ गया तो अलग रूप है, रिश्तेदार आ गए तो अलग रूप है, गुरु महाराज आ गए तो अलग रूप है। सबके रूप बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में 24 घंटे में ना जाने कितने किस प्रकार के निमित्त मिलते हैं। उन निमित्तों के अनुसार कुशल ड्राइवर वह नहीं है जो गाड़ी चला के जानता है। कुशल ड्राइवर वो है कि सड़क के अनुसार गाड़ी को मोड़ना जानता है। तो इसी दुनिया में अपनी जिंदगी कुशलता से चलाना है। तो हमारे आचार्य श्री ने हमें इतना अच्छा कुशल ड्राइवर बनाया है। कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा श्रावक, कैसा भी टेढ़ी मेढ़ी समाज, और सबके बीच में से मैं गाड़ी यूं 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 करके आखिर निकाल दे जाता हूं। बहोरी बंद कोई कम टेढ़ा मेढ़ा था? अरे राम 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 राम। डॉक्टर साहब, बहोरी बंद कम टेढ़ा मेढ़ा था, लेकिन हमारे गुरुजी ने ऐसी ड्राइविंग सिखाई कि टेढ़े मेढ़े बहोरी बंद में से अपनी गाड़ी निकाल 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 करके लो साहब पंच कल्याणक तक पहुंच गया हो। कितने संघर्ष, कितने हुआपोए, कितनी चर्चाएं हुई, आपको भी मालूम है, अपन को मालूम है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो यही मानता हूं कि सफल ड्राइविंग वो है कि जो हर टेढ़े मेढ़े रास्तों से भी गाड़ी सकुशल निकाल ले। सीधे रास्तों पर तो दुनिया निकाल लेती है। तो ये है अनेकांतमय कि हमें हर मोड़ पर अपने रूप बदलना पड़ेंगे। कभी अच्छे लोग भी आएंगे, कभी बुरे भी आएंगे। प्रवचन में बैठना पड़ता है तो ये गद्दी हमारी नहीं है, ये जिनेंद्र की गद्दी है। यहाँ हमें दहाड़ना ही पड़ेगा। यहाँ हमें अपनी बात को यदि रखना है, सत्य को, सत्य कमजोरी के साथ नहीं लगा जाता। सत्य जो है दबंगता के साथ रखा जाता है, सत्य वजनदार से रखा जाता है। आज ही सुबह आया था, पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने कहा कि आप हे भगवान, आप क्यों, आप गुरु नाम सकल पदार्थों को जानने वाले हैं, ज्येष्ठ हैं और गुरु है। गुरु यानी आपकी बात में वजन है, तो इसलिए ऐसा होता है। रही बात मुस्कान, तो मुस्कान हमें गुरु से बसियत में मिली है।